घर से ही हमें क्यों भागना पड़ गया। तो ये हमारी कॉलोनी, जहाँ पे होली का कोई सीन ही नज़र नहीं आ रहा। इतनी पब्लिक है, इतनी पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे होली का कोई नज़र नहीं। सब घर में बैठे हैं। आई थिंक सब लोग घर में ही होली सेलिब्रेट करें। मेरा तो मन इस बात है कि ठीक है, हम अपने घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, बट नहीं, मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। 11 बज चुके थे, कुछ भी नहीं, धूप भी तेज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई नज़ारा होली का था ही नहीं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब यहाँ पे तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो हम चलते हैं मम्मी के घर ही होली सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि भाई होली है, एक दिन मिला है, कम से कम हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें अपने घर से ही भागना पड़ा। कोई नहीं, बट रास्ते में देखिए सब लोग होली खेल रहे थे और हम चलिए मम्मी के घर। कैब बुक किए। एक्चुअली कैब बुक करने में भी काफ़ी मतलब सोचना पड़ रहा था कि कैसे जाएं, क्योंकि होली का दिन था तो लोग ड्रिंक करते ही करते हैं, नहीं कुछ तो कुछ खाते हैं। बट मेरे साथ ऐसी ट्रेजिडी होगी, सोचा ही नहीं था। वो आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे कि क्या हुआ, आखिर मेरे साथ क्या हुआ। हम हस्बैंड वाइफ के साथ, दोनों के साथ, अदर बाकी के सब लोग सेफ थे, बट हम दोनों के साथ तो ऐसा हुआ। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम लिया था। ओ गॉड, मतलब मूवीज़ वगैरह में जो देखते थे वो रियलिटी में हो गया। वो सिर्फ फेक दिखाते हैं जो मूवी में, जो रियलिटी होती है ना वो तो बिल्कुल अलग ही होती है। तो हम लोग चल दिए थे मम्मी के घर, क्योंकि वहीं सेलिब्रेट करेंगे और हम जा भी कहाँ सकते हैं, देवी होली का है तो कहाँ ही जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए मम्मी के घर। मम्मी के अभी हम बाहर ही थे। बाहर देखिए यहाँ पे सब लोग नज़र आ रहे हैं, कोई समरसीबल का पानी चला के, कुछ करके, ऐसे करके होली सेलिब्रेट करें। बट हमारे यहाँ पे, ओह गॉड, आपने देखा ना, बिल्कुल कुछ नहीं। कैसे लोग हैं, मतलब क्या शो करना चाहते हैं, समझ से परे है, मेरे तो समझ से परे है। मुझे बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी नहीं रुकूंगी, होली के दिन में तो नहीं रुकूंगी। बेशक मुझे गाँव जाना होगा, मैं वहाँ चली जाऊँगी, बट यहाँ पे नहीं रुकूंगी। यहाँ पे होली अच्छी नहीं होती है। ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लोग बाहर निकले हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं। गिनती के दुक्के हाँ हैप्पी होली बोल के साइड हो गए हैं। यहाँ पे देखिए पूरे रोड गीली है, क्यों? क्योंकि लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और होली खेल रहे हैं। तो यहाँ मैं भी पहुँच गई अपने घर पर, और अनिका भी अपना रेडी होने में लग गए। ये देखिए, ये मेरा भतीजा, ये तो पापा की टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि शौक चल रहा है कि मुझे भी बड़ा होना है, तो इन्होंने पापा की टी शर्ट पहन ली अपने। और उसके बाद ये रही मम्मी। ऊपर सब लोग बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे। ये बाबू को लेकर गई, मेरे हाथ से पहले ही छीन कर लेकर गई। यहाँ पे भाभी जो मेरी है वो बलून्स में पानी भर रही हैं सबको मारने के लिए, और बाबू भी यहाँ पे खुश। पापा आराम से नहा धो के, कई बार वो खेल चुके हैं, नहा धो के बैठे हुए थे। अभी भी फिर से ये नहा के आ जाएंगे, इनका कोई वो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने गाना चलाया, जिसे मैंने म्यूट कर दिया है। गाना चलाया और सब लोग डांस करने में जुट गए, खूब फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन सच बताऊं फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मुझे लग रहा है मेरे जान पहचान में कई टाइप के घर होते हैं, बट मैंने जो एनालाइज किया ना, 4-5 टाइप के घर होते हैं। एक तो अपना घर होता है, एक गांव का घर होता है, एक सोसाइटी का फ्लैट होता है, एक बिल्डर फ्लोर होता है। एक बिल्डर जो फ्लोर होते हैं ना, वहाँ बकवास होते हैं सच में। मेरा बहुत घटिया एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना, क्या बोलूँ मैं तो अपने उसमें आप लोगों का जो होगा बताना, बट हमारे यहाँ पे तो नहीं। लेकिन ये समझ में आता है, दिवाली पे तो ये लोग हैप्पी होकर सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, होली पे क्यों नहीं? हो सकता है होली कलर से बहुत से लोगों को डर लगता है, आई थिंक यही हो सकता है। बट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा रहा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे खैर कोई नहीं, जाने दो, खुद इंजॉय करो, बाकी देख लेंगे। उसके बाद हमने पी ठंडाई, मतलब बाहर से भी 2 भैया वगैरह आए थे, उनके बेटे वगैरह आ गए थे। यहाँ पे हमने खूब डांस किया, खूब डांस किया, खूब सारा डांस किया, खूब एंजॉय किया, मतलब फुल ऑन एंजॉय किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब कहाँ कैसे क्या लगा, ठीक है? जहाँ जाओ वहीं पे वो हो जाए। फिर सब ने मिल के देखिए, ये भाई है जिसने मुझे कलर लगाया है, मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली अब वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे वाक़ई में त्योहार को एंजॉय किया जाता है। हम वहाँ पे पहुँच ही गए। इधर भाभी ने मुझे कलर लगाया, मैंने भी उनको लगाया। इधर बहन आई मेरी, वो भी वो करने लगी। अरे मैंने कहा चलो ठीक है भैया, तुम लगा लो, उसके बाद मैं फ़ोन रखने के बाद तुम लोगों को लगाऊंगी। तो यहाँ पे सब ने एक दूसरे को कलर वगैरह लगाया। इधर मम्मी बापू को पकड़ के बैठी थी। मैं तो ज़्यादा भीगी वगैरह भी नहीं, पर ऐसा लग रहा था ना, सच बता दूँ क्या हुआ। एक्चुअली हुआ ये कि भाभी ने बनाई थी ठंडाई, तो उस ठंडाई को पीने के बाद
ये कैमरा भी ऐसा लग रहा है ना, मैं उल्टा सीधा पकड़ने लगी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड को पता है अजीब सा, मतलब ठंडाई में जैसे कुछ मिक्स किया गया हो। अगर मिक्स किया गया होता तो फिर सबको वो चीज़ें होनी थी, बट हमारे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं सोच नहीं सकती। पूरा सिर तो मेरा घूम रहा था इस तरह से कि मानो पता नहीं क्या पी लिया हो, और माइंड के अंदर ऐसी गुलगुली सी मच रही थी ना, हमेशा हँसने का मन करता था। कुछ डिफरेंट इस बार होली, मतलब सच बता तो ज़िंदगी में याद रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल घर से ही भागी, वहाँ पे फुल एन्जॉय किया। दूसरा, ऐसी होली कि सिर को घुमा दिया गया, मतलब 5-6 घंटे बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कर क्या रही हूँ। और कभी हँसना आता था, कभी रोना आता था। ठंडाई, ओह गॉड! कभी नहीं, ठंडाई में कभी कुछ मिक्स नहीं किया जाता है, बट पता नहीं ठंडाई कुछ ऐसी होगी। एक्चुअली बात ये हुई थी ना, मैं 2-3 गिलास ठंडाई पी ली थी। हो सकता है उसकी वज़ह से हो गया हो। बट मतलब उस ठंडाई का असर मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे हुआ था, और बाकी किसी पे नहीं, सबने वो ठंडाई पी थी। शॉकिंग तो ये था कि भाई ठंडाई को भी सोच समझ के पीना चाहिए। बाकी भैया-वैया इन लोगों पे किसी पे कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन मुझे मुझे तो सच बोलूँ रात तक मुझे कुछ ये व्लॉग भी क्या बताऊँ मैं कैसे-कैसे मुझे पूरा अपलोड करना था, बट मेरी बॉडी में तो खुद ही बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चल रहा था मैं कर क्या रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ कि नहीं खा रही, और भूख तो इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैं बार-बार माँग के खा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है हो गया। बट सच बताऊँ फ्रेंड्स, ये होली मुझे लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। जो भी उस टाइम पे थे, उन्हें कभी नहीं भूलने वाली है कि ठंडाई पीने से ऐसा भी कुछ होता है। वाक़ई में इसी वजह से मैं ना पूरा ब्लॉग शूटिंग कर पाई। इस बार मेरा मन था कि मैं पूरे ब्लॉग को शूट करूँगी, बट सच बिल्कुल कुछ भी ज़रा-सा भी होश नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस कारण मैंने पूरा ब्लॉग वो नहीं किया। सो ये है मेरा पूरा ब्लॉग। ये देखिए सबने पी थी ठंडाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।